तो दोस्तों, एक जो बहुत ही कॉमन सी एक बात रहती है जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी होती है, वो ये है कि हमको गाने बहुत लंबे समय तक नहीं सुननी चाहिए, या ईयरफोन्स या हेडफोन्स हमको बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं करने चाहिए, या गाने बहुत तेज़ वॉल्यूम पे ना सुने। कई बार हम गाने सुन रहे होते हैं तब भी हमको एक वार्निंग लिखी आती है। कई बार हम वॉल्यूम तेज़ कर देते हैं तो मोबाइल पे ही एक वार्निंग लिखी आती है कि इसकी जो वॉल्यूम है इसको और ना बढ़ाएं और इट मे डैमेज द हियरिंग। तो क्या ये जो वार्निंग्स होती हैं ये असली होती हैं या ऐसे ही लिखी आती हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा और आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो वार्निंग्स होती हैं ये असली होती हैं और फेक नहीं होती हैं। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि ये वार्निंग्स फेक हो सकती हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा लिखा आता है और हम लोग उस पर कई बार ध्यान नहीं देते। हमको लगता है कि ये तो ऐसे ही लिखा आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो वार्निंग्स होती हैं ये असली होती हैं और इसका एक नाम दिया गया है NIHL, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। और इसका मतलब है कि कई बार हम कोई ऐसे शोर वाली जगह पर रहते हैं जो हमको अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, या हमको लग रहा होता है कि हम इससे थोड़ा दूर चले जाएं। तो ऐसे में हमको थोड़ा दूर चले जाना चाहिए, या फिर हम कान में कुछ ऐसा लगा लें जिससे हमको कुछ कम सुनाई दे बाहर की आवाज़ें। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी जो हियरिंग होती है उसको कम कर सकती हैं, कई बार ज़ीरो भी कर सकती हैं, और इसलिए ऐसी चीज़ों से बचे रहें। और इसका अगर हम प्रिवेंट करने की बात करें तो एक तो उसका प्रिवेंशन आपको बता दिया मैंने कि आपका अगर NIHL, इसका अगर आपको इसको प्रिवेंट करना है तो इसका एक बहुत ही कॉमन जो तरीका है वो ये है कि आप बहुत लाउड नॉइज़ को, या ऐसी कोई जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ रहती है उससे आप थोड़ा दूर चले जाएं। और इसके अलावा एक और बात ये रहती है कि हम कई बार बहुत लंबे समय तक ईयरफोन या ऐसी चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें यूज़ ना करें बहुत लंबे समय तक। और ऐसी चीज़ें होती कब हैं? ऐसी जो आवाज़ें होती हैं जो कि 85 डेसिबल से ऊपर होती हैं, या 87 डेसिबल अप्रॉक्सीमेटली इसको माना जाता है। तो इनको कोई ऐसी नॉइज़ जो इस डेसिबल को क्रॉस कर रही हो और इससे भी ऊपर हो, तो ऐसी जो नॉइज़ रहती हैं उनसे हमको हेयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमारे कानों को डैमेज कर सकती हैं। तो ऐसे कोई भी जो आवाज़ हो उससे बचें। और अगर हम इसका एक एग्ज़ाम्पल की बात करें तो वो होता है ट्रैफ़िक। जो ट्रैफ़िक की जो नॉइज़ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 85 डेसिबल के आसपास मानी जाती है। और इसलिए अगर हम बात करें कि कोई इंसान अगर ट्रैफ़िक में सुबह शाम तक रहता है, मान लीजिए हम एक ट्रैफ़िक पुलिस को मान लेते हैं, तो अगर कोई ऐसी ट्रैफ़िक पुलिस है जो सुबह शाम तक ट्रैफ़िक में ही रहती है तो उसको ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो सकती है, और उसको बहुत जल्दी जो है सुनने की प्रॉब्लम हो सकता है उसकी जो हियरिंग है बहुत कम हो जाए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो कान होते हैं वो हम कई बार अगर एक बहुत ही एक सेम जो नॉइज़ है उसका हम सुनते रहें तो हमारे कान उसको अडेप्ट कर लेते हैं, और कुछ समय बाद हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। कई बार आपने देखा होगा, हम एक एग्जांपल की एक और बात करते हैं। कई बार हम सुन रहे होते हैं, कभी हम गाना सुन रहे हैं, कभी हम मूवी कुछ देख रहे हैं, तो हम उसकी वॉल्यूम हमने फ़िक्स कर दी। उसके बाद कुछ समय बाद, मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटे बाद, हम अगर फिर थोड़ा ध्यान देते हैं तो हमको लगता है कि इसकी वॉल्यूम कुछ कम हो गई। भले ही हम वो सेम गाना बार बार रिपीट कर रहे हों, लेकिन हमको लगता है कि इसकी वॉल्यूम कुछ कम हो गई है, तो हम उसको फिर और थोड़ा बढ़ा देते हैं। कुछ समय बाद हमको फिर ऐसे ही लगता है तो हम उसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे जो कान होते हैं वो ऐसी सब नॉइज़ को अडेप्ट कर लेते हैं, हमको फिर नॉर्मल लगने लगता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप घर पे खाली हैं, मतलब आपके अलावा कोई भी नहीं है घर पे, आप अकेले हैं घर पे, तो आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स को यूज़ ना करें। या अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं या ऐसी चीज़ सुन रहे हैं या ऐसी वॉल्यूम पे सुन रहे हैं जो सामने वाले को या आसपास वालों को कोई भी दिक्कत उससे नहीं होगी, तो ऐसे में आप उसको ईयरफोन को यूज़ ना करें और हेडफोन को यूज़ ना करें। और अगर आपको यूज़ करना ही है तो थोड़ा आप गैप ले लेके यूज़ करें, बहुत उसको कंटिन्यूसली आप उसको यूज़ ना करें। थोड़ा सा गैप ले ले, बीच में आपने आधे घंटे यूज़ किया फिर आप थोड़ी देर रुक गए,
तो ऐसे करके उसको यूज़ करें ताकि आपकी जो हियरिंग है उसको कोई दिक्कत ना हो। और एक और जो इसमें बात रहती है वो ये रहती है कि ऐसे में आपके सुनने की आपकी क्षमता रहती है वो बहुत जल्दी कम हो जाती है। और मान लीजिए आपको ये जो आपकी नॉइज़ है, जो आपकी हेयरिंग की जो प्रॉब्लम है, वो आप जानते होंगे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगती हैं, हमको कम सुनाई देता है। तो ये जो अगर हम लगातार बार बार हम इन ईयरफोन्स को यूज़ करेंगे, हेडफोन्स को यूज़ करेंगे, तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स है थोड़ा जल्दी हो जाएंगी। मान लीजिए अगर आपको ये दिक्कत 50 की या 60 की एज पे होने वाली है कि आपको उसका थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है आपको 40 की एज पे हो जाए ऐसी कोई दिक्कत। और हमने देखा होता है कि जो मोबाइल्स में कई बार हम कुछ सुन रहे हैं, कई बार हम उसको इंक्रीज़ करते जाते हैं उसकी वॉल्यूम, तो 70, 75, 80% की जब हम वॉल्यूम कर देते हैं तब अप्रॉक्सीमेटली इसमें वार्निंग लिखी आ जाती है। तो सही रहती है, वो गलत नहीं रहता है। और ये एक नॉर्मल सा माना जाता है कि इसके ऊपर नहीं सुनना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपके पास एक कोई गाना है या ऐसी कोई चीज़ सुन रहे हैं जो बहुत ही कम नॉइज़ की है, तो उसमें हम इसको एक्सीड कर सकते हैं। लेकिन इसको जनरली हमको एक्सीड करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, फिर उसमें उसकी जो वॉल्यूम रहती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको एक्सीड ना करें। और अगर आपको फिर भी लगता है कि बहुत ही कम नॉइज़ है, सही में अगर कोई चीज़ की कम नॉइज़ होती है, तो आप तब इसको एक्सीड कर सकते हैं, वरना कोशिश करें कि आप ना करें। और अगर हम इससे कुछ सॉल्यूशंस की बात करें कि हम कैसे जो नॉइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं उससे हम बचें या ऐसी कोई भी चीज़ से बचें, तो उसके लिए कुछ बहुत कॉमन से सॉल्यूशंस हैं। वैसे तो हम लोग घर में रहते हैं, हम बाहर भी निकलते हैं तो हर जगह नॉइज़ तो रहती है, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें कि इससे बचें, तो उसके लिए बहुत कॉमन जो सॉल्यूशंस हैं वो ये हैं कि मान लीजिए अगर आपको गाना सुनना बहुत पसंद है या आपको मूवी देखना बहुत पसंद है, आप मोबाइल पे देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं, घर पे देखते हैं आप, तो ऐसे में आप कोशिश करें कि आप एक अच्छी क्वालिटी का ईयरफोन ले लें या हेडफोन ले लें, जिसमें कि सारी जितनी भी नॉइज़ होती है, जितनी चीज़ें होती है उसमें वोकल्स हो गई, बेस हो गई, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आपको सुनाई दें। क्योंकि आप जितनी कम क्वालिटी का ईयरफोन या हेडफोन लेंगे उसमें आपको उतनी दिक्कत होगी, फिर आपको हर एक चीज़ सुनने के लिए आपको जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ानी पड़ेगी। और एक और बात ये आप कर सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए बेस पसंद है या फिर आपको वोकल्स पसंद है या आपको बेस नहीं पसंद, तो आप ऐसे में उस टाइप का ईयरफोन लें या हेडफोन लें जिसमें अगर आपको बेस पसंद हो तो उसमें बेस ज़्यादा हो, या अगर आपको वोकल्स पसंद है तो उसमें वोकल्स की ज़्यादा हो। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि ऐसे कोई टाइप का ईयरफोन या हेडफोन ले लें जिससे कि आपको उसकी वॉल्यूम तेज़ करके और बेस का मज़ा नहीं लेना पड़े। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप इतना पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं हेडफोन्स या ईयरफोन्स में, तो आप एक इक्वलाइज़र यूज़ कर सकते हैं फ़ोन में या कंप्यूटर पे, किसी पे भी आप इक्वलाइज़ कर सकते हैं आपके जो भी आप सुन रहे हैं गाने को। उधर से फिर आप उसका बेस बढ़ा दीजिए, बेस कम कर दीजिए, वोकल्स ट्रिबल कुछ भी आप बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए। और एक और आप काम ये कर सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ईयरफोन्स और हेडफोन्स में, तो आप एक अच्छी नॉइज़ कैंसिलेशन वाला ईयरफोन या हेडफोन ले लें जिसमें कि आसपास की आपको नॉइज़ ज़्यादा सुनाई नहीं देगी, और वैसे में फिर आप अपनी फ़ोकस कर पाएंगे पूरे जिस चीज़ पे आप करना चाहते हैं। मान लीजिए आप गाना सुन रहे हैं तो आप गाने पे पूरी तरीके से फ़ोकस कर पाएंगे, या मूवी देख रहे हैं तो आप उस पर पूरी तरीके से फ़ोकस कर पाएंगे, और आपको आसपास की जो वॉल्यूम्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो ये ऐसे कुछ सॉल्यूशंस थे जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बस फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई अच्छा आइडिया हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।